अरे रुको स्वानी, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। आओ। नहीं संभव, हम खुद चले जाएंगे, कोई बात नहीं। स्वानी इस वक्त अपने पैर पर इतना जोर देना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। संभव कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। स्वानी संभव रहने दो, हम स्वानी की मदद कर देंगे। इट्स ओके अंकल, मैं हूं ना। अरे ये आदत है, हम कर देंगे। छोड़ो, आजा। याद है स्वानी, जब तुम स्कूटी चलाना सीख रही थी, बार बार गिर जाया करती थी। तब से ही इसके पैरों में चोट लग जाती और तब से ही इसे संभाल के चलाने की आदत हो गई है हमारी। आराम से। चलो बच्चों, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। मेथी के पराठे, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। और सुहानी चल बेटा, तू भी नाश्ता कर ले। प्रतिमा जी। दादी। दादी। नमस्ते। आइए ना, आइए। नमस्ते। बच्चों, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या दादी? पापा। अब युवराज, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। सुहानी, कैसी हो तुम बेटा? माँ पहले से बहुत अच्छे। युवराज तुम आज ठीक कैसे हो? वो फ्री नहीं है बेटा, उसकी एक मीटिंग है, वो वहीं पर जा रहा था, तो मैंने जिद कर लिया कि मुझे यहाँ छोड़ जाए। सुहानी की फिक्र हो रही थी बहुत। वैसे पंकज जी, गलत बात है ये। मैंने आपको बेटी दी और आपने इसका ध्यान नहीं दिया। इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गई है। युवान, कहाँ जा रहे हो बेटा? पराठा फिनिश करके जाओ। मम्मा, इस पराठे में मेथी है और हमें मेथी बिल्कुल पसंद नहीं है। चैंप, इधर आओ बेटा, पापा की गोद में बैठो। सुनो, ये मेथी है ना, तुम्हें खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। पर पापा, हमें मेथी कड़वी लगती है। ओके, एक लास्ट बाइट खा लो, फिर मत खाना। ओके, तो पापा अब वन बाइट मम्मा और युवानी को भी खिला दो। ऑफ कोर्स। चलो, आपसे शुरू करते हैं। फर्स्ट बाइट द चैप। युवानी, आपकी टर्न। नाइस। स्वानी, पंकज जी, मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। नहीं युवराज, मत जाओ, न्यूज़ देखो। चौक के मेन रोड पर भारी बारिश होने की वजह से एक बड़ा पेड़ टूट गया है, जिससे सारी सड़कें जाम है। पुलिस ने वहां का ट्रैफिक रोक दिया है। सड़क साफ होने में 5 घंटे लग जाएंगे। पंकज जी, कोई और रास्ता होगा? युवराज, और कोई रास्ता तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। और अंकल, अगर युवराज की इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी तो वो उसे मिस नहीं कर सकता है ना? नहीं, हमें नहीं लगता कि युवराज से जो मिलने आया होगा वो ऐसी हालत में आएगा, क्योंकि बारिश में जगह जगह पानी भर गया है। तो और अंकल, मुझे नहीं लगता कि युवराज यहाँ रुकना चाहता होगा। क्यों? मेरे यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम? मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ये पंकज जी का घर है और मैं यहाँ पे कभी भी आ सकता हूँ। इनफैक्ट पहले भी मैं यहाँ पे कई बार रुक चुका हूँ। इस घर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छी तरह पता है कि लता जी बहुत अच्छे घी के परांठे बनाती हैं, लेकिन वो जानती है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, इसलिए मेरे परांठे में वो कम घी डालती है। वैसे मेरे खाने के मामले में कोई भी नखरे नहीं है। मुझे जो मिलता है मैं आराम से खा लेता हूँ, क्योंकि दूसरों को परेशान करना मेरी आदत नहीं। हो सकता है,
लेकिन मैं जिस परिवार का हिस्सा होना समझती, वहां पे अपनों की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, उन्हें तकलीफ नहीं मानती। मैं तो परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं अनाथ जो हूं। ऐसे मत कहो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा चलो, बहुत ही सीरियस बातें हो गई अभी। बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को कुछ खेलना है? हाँ खेलना है। समझो, तुम्हें कोई गेम आता है? ऑफ कोर्स, बहुत सारी गेम्स आती है मुझे। आफ्टर ऑल मैं खिलाड़ी नंबर 1 हूं। तुम सब बच्चे खेलो, हम तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आते हैं। पर नानी, ऑयली वाला पराठा मत बनाना, ओके? ठीक है। अरे युवानी, हम ऐसी मशीन लेके आए हैं जिसमें तली हुई चीज भी बिना तेल के बनाई जाती है, जैसे समोसे, पकौड़े। उसे फ्रायर कहते हैं। मम्मी प्लीज, पकौड़े जैसे बनते हैं आप वैसे बना के लाइए, एकदम तेल और घी में डूबे हुए। तुम्हारे लिए वैसा ही बनाएंगे, लेकिन युवानी के लिए कम तेल वाला खाना ही बनेगा। आंटी, मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है बेटा। ओके, कम ऑन चल, बैठो, खा लो। वैसे बच्चों, मुझे एक गेम आती। कौन सा? पति, पत्नी और वो। चिची, देखना मेरी ये नॉवेल ना वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर होगी। देखो ना, सुहानी, संभव और युवराज एक ही घर में फंसे हुए हैं, और वो घर कम और झोपड़ा ज्यादा है। सीरियसली, वो युवराज। पर आई गेस इट्स ओके फॉर हिम, क्योंकि कुछ दिनों से वो वैसे भी बहुत ही मिडिल क्लास बिहेव कर रहा है। जीजी, वो तो होना ही था ना। अब इतने साल सुहानी जीजी के साथ रहे हैं, कुछ तो असर होगा या नहीं? लेकिन वीणा, ज्यादा मजा तो तब आता जब सौम्या भी वहां अटकी होती। लव ट्रायंगल की जगह लव स्क्वायर बन चुका होता। काश जीजी कोई वहां की बातें रिकॉर्ड करके हमें भेज देता, कितना मजा आता ना। यू बेट। सौम्या मैडम, सौम्या मैडम, क्या है? मैडम तेल है। तेल? तो इसे यहाँ क्यों लाए हो? सौम्या मैडम ने मंगवाया है। सौम्या ने इतना सारा तेल क्यों मंगवाया है? अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे तेल अर्जेंटली चाहिए था और खराब मौसम की वजह से मुझे तो लग रहा था कि डिलीवरी नहीं होगी। ऐसे कैसे नहीं आते मैडम, आपसे इमरजेंसी डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पैसे जो ले रहे हैं हम। थैंक यू, ये लीजिए। इसे अंदर रख दूं? जी, स्टोर रूम में रखना है, एक संदूक है उसके पास रखना है। ठीक। चक्कर क्या है? क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? जीजी, मुझे लगता है सौम्या जीजी हमें जलाना चाहती है, इसलिए तो ये सब मंगवाया। रॉक, पेपर, सीजर, ये हम जीत गए। कैसे? मैं रॉक हूँ तो मैं जीती हूँ। नहीं, सीजर शार्प होती है और वो तुम्हारे रॉक को काट सकती है। शट अप युवान, रॉक को कोई काट नहीं सकता। ऑफ कोर्स काट सकते हैं, सीजर तुम्हारे रॉक का चूरमा बना सकती है। नहीं, इनफैक्ट अगर मैं तुम्हारी सीजर के ऊपर रॉक मारूं तो तुम्हारी सीजर के 5 टुकड़े हो जाएंगे, है ना पापा? युवान, रॉक सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। रहने दीजिए, आप चीटिंग कर रहे हो क्योंकि आप युवानी के पापा हो। युवान, अगर आप हारे हैं तो अपनी हार मानिए। कोई बात, ऑल्दो मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, गेम के यही रूल्स हैं। चलो बस, अब बहुत खेल लिया। ये देखो मैंने क्या बनाया। युवान, पहले आप इधर आइए। सुहानी रहने दो ना। प्लीज संभव, ये हमारे और युवान के बीच की बात है। युवान, सॉरी अंकल। युवान,
अपने से बड़ों से कोई बहस नहीं करोगे और कोई बदतमीजी भी नहीं करोगे। ओके मम्मा, सॉरी। अच्छा चलो, अब युवा ने सॉरी बोल दिया है ना, अब तो देख लो मैं क्या लाया हूं। ये देखो। वाओ, चीज नगेट। थैंक यू पापा, ये आपने बनाया है? ऑफ कोर्स। युवानी, ये देखो, हमारे पापा कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए चीज नगेट्स बनाए हैं। तुम भी एक खा के देखो। युवान, ऐसे सबको बताने की जरूरत नहीं है, युवानी से भी शेयर करिए। ओके मम्मा, आओ। पर युवान और मैं से एक ही खाऊंगी क्योंकि ये बहुत फैटी है ना। हाँ युवानी, पर ट्राई जरूर करना। ओके चैंप, आप आओ, पापा की गोदी में बैठो, पापा आपको खिलाएंगे। ये लो चैंप। अच्छा है। युवानी लो। एक और खिलाओ। ऑफ कोर्स। Here you go. युवान, आराम आराम से खाओ, खाना कहीं भागने वाला नहीं है। प्लीज हमें अच्छे से खाने दो ना, इतनी सड़ू मत बनो। मैं सड़ू नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल सड़ू जैसी ही है। पापा देखो ना। बिल्कुल अपने माँ बाप पर गए हैं ये दोनों। सुहानी और युवराज भी ऐसे ही लड़ते थे। तो दादी, इन दोनों में जीतता कौन है? सुहानी। युवराज। पापा, पर हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए ना? ऑफ कोर्स। इंसान सिर्फ समोसों पे जिंदा ही रह सकता। हमने कई सालों पहले समोसे खाने छोड़ दिए। क्यों सुहानी, समोसे खाना क्यों छोड़ दिया तुमने? पापा ने ही मना किया होगा। मैं मना नहीं करूंगा, तुम खा सकती हो। हमें समोसे नहीं खाने, हम पकौड़े खाने। पापा, क्यों ना आप हमारे लिए हेल्दी स्नैक्स बना? नहीं, मैं कुकिंग नहीं करता। प्लीज पापा, बनाओ ना। सबको पता चलना चाहिए ना कि आप भी किसी से कम नहीं हो। संभव अंकल अगर ऑयली खाना बना सकते हैं तो आपको भी हेल्दी खाना बनाना आता है। मेरे स्नैक्स ऑयली होते हैं पर टेस्टी होते हैं। हाँ, बहुत टेस्टी होते हैं। तो हेल्दी खाना भी टेस्टी हो सकता है। बस करो युवराज, उससे ज्यादा बोरिंग खाना हमने नहीं खाया। अच्छा, तो अब मैं इस एयर फ्रायर से इतने टेस्टी समोसे बनाऊंगा कि तुम समोसे तो क्या, साथ में प्लेट भी खा जाओगे।